यहाँ पर इनिशियल। इस वजह से 12 जूल इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाइड बाय वीबी, अब वीबी माइनस ऑफ वीई। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये बच्चे जीरो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो आपके पास 1200 वीबी माइनस ऑफ वी। और मैंने आपको तभी बोला कि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम पता है किसकी हो सकती है बच्चे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सर ये आंसर है सर मेरा सर। तो आंसर तो यही आएगा बच्चे। तो आपके सर क्या बोल रहे हैं कि कौन सा आंसर आएगा? सर एक सर में बात हुई थी, उन्होंने आंसर डिस्कस किए थे, मैं एब्सेंट था, तो वो कहते हैं 5000 होगा सर आंसर। तो मैंने बोला 5000 हो ही सकता सर, वो तो वैल्यू नहीं दी सर पेपर में सर। नहीं, वैल्यू ही नहीं है, 5000 तो कहीं पर भी आ ही नहीं सकती बच्चे। यस हाँ सर। या नहीं? मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है बच्चे आपके सर से थोड़ी सी कहीं पे गलती हो रही हो। यस सर, वही सर बोल दिया। नॉलेजेबल होंगे, शायद से वो किसी और पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहे होंगे जिसकी वजह से गलती हो रही होगी। क्लियर लड़के? तो आई थिंक सो सर उसमें सर थोड़ा सा है सर। हाँ ठीक है, तो ये बच्चा हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ओके, अगर ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फिर मैं VA माइनस VB करता। मेरे उस बात को तो आपको पता ही है। चलिए, और किसी बच्चे का कोई डाउट? जी, अब स्तुति गुड इवनिंग बेटा, कोई डाउट? सिमरत कोई डाउट? गौरव, दीप सिमर, जैसे मुस्कान बेटा कोई डाउट है तो बड़े, आदित्य कोई डाउट है तो बड़े आराम से पूछ लीजिए। देयर शुड बी नो हिंड्रेंस, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। जो चीज है वो सही है, जो आंसर है बच्चे निकल कर आ जाएगा। लेकिन आप मुझे पूछो तो सही कि आप क्वेश्चन के आंसर को कैसे निकालोगे। जी बताओ बच्चे, शाबाश। है कोई डाउट बेटा? है कोई डाउट? मैं आगे की तरफ को चलता हूँ। सो चलिए, आज मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ बच्चे, जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास इस बात को ध्यान में रखना बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर इन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमेशा याद रखना बच्चे, इफ अ चार्ज, अगर मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है बच्चे, इफ अ चार्ज इज रिलीज, अगर एक चार्ज को हम रिलीज कर देते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? याद रखना, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होगा बच्चे, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जरा बताओ? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ द इनिशियल माइनस पोटेंशियल ऑफ द फाइनल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है। एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी आपके पास इनिशियल। और ये मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आपके पास आ जाता है हमेशा। जब भी ऐसा होगा कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज करते हो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर वर्क डन करेगी, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। ये बात हमको पता होनी चाहिए। एक और चीज बच्चे, हमारे पास यहाँ पर एक और चीज है कि ये जो मेरे पास चार्ज क्यू है, दिस चार्ज इज साइन सेंसिटिव, यानी कि अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो मैं गलती से भी इसको पॉजिटिव नहीं ले सकता। ये चार्ज नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव है, ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव है। जरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आपके पास पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। यहाँ पर A पॉइंट के वोल्टेज 60 वोल्ट है और B पॉइंट के वोल्टेज मुझे नहीं पता। जो चार्ज पार्टिकल है उसकी A पे स्पीड आ जाती है आपके पास यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड, B पॉइंट पर इसकी स्पीड कितने के बराबर है? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर चार्ज की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम यानी 10 की पावर -6 कूलम के बराबर है। मास ऑफ द चार्ज ये 1 मिलीग्राम है, यानी कि 10 की पावर -6 kg के बराबर है। तो मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P, व्हाट इज द
what is the potential of the point B? What is the potential of the point B? Of the point B, यानी कि यहाँ पर पॉइंट बी का पोटेंशियल किसके बराबर होगा? What is the potential of the point B? Solution बताओ कैसे करोगे आप? तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? मेरे पास यहाँ पर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है, तो Q इनटू चार्ज मेरे पास A से चलकर B के पास जा रहा है, तो 60 माइनस ऑफ VB, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इनटू m इनटू वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ इनटू m इनटू स्पीड इनिशियल का स्क्वायर। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट वन, मेरे पास चार्ज है 10 की पावर -6 का 60 माइनस VB। मेरे पास यहाँ पर हाफ इनटू m कॉमन आ जाएगा, वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 100 माइनस आपके पास यहाँ पर 36, तो ये बन जाएगा 64। तो 10 की पावर -6 इंटू 60 माइनस ऑफ VB इज इक्वल टू हाफ। मास किसके बराबर है? 10 की पावर -6 की, तो 100 माइनस ऑफ 36। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 60 माइनस VB इज इक्वल टू हाफ इंटू कितना आ जाएगा? 64। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32। इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32, और फिर मेरे पास 60 माइनस ऑफ VB इज इक्वल टू 32। तो बताओ VB की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? दिस विल बी 28 वोल्ट। तो मेरे पास यहाँ पर B की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 28 वोल्ट के आसपास आ जाएगी। जी, किसी बच्चे का इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है, स्लाइटली भी डाउट है, तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर डाउट पूछ सकता है। मैंने बहुत सिंपल सी चीज किया कि हमारे पास यहाँ पर मुझे बताना है कि पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, अगर अब कोई चार्ज पार्टिकल, भैया अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वर्क डन करके उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगी। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, और इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। जी, अब बताओ किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है? शाबाश, है किसी बच्चे का कोई डाउट? गौरव, कोई डाउट है बेटा? गौरव, कुछ पूछना बच्चे? गौरव, नो सर। पूछना बच्चे? गौरव तेरी आवाज नहीं आ रही है, मैसेज किया कर, ठीक है? क्वेश्चन पूछा कर। देख राघव भी तो पूछ रहा है क्वेश्चन, तू तो फिर भी मेरे पास रहता है, ये इतनी दूर रहता है मुझसे, राघव फिर भी क्वेश्चन पूछता है। तुझे तो बल्कि ज्यादा पूछना चाहिए कि नहीं आएगा तो सर के पास पहुंच जाऊंगा मैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, पक्का? देखो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक? कुछ भी तो नहीं है आपके पास कि चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास क्या आ जाएगा? आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फंडामेंटल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज Q, अगर मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q, इफ अ चार्ज Q विद मास m kg, जिसका मास मेरे पास किसके बराबर है? कैपिटल M kg के बराबर है, put through potential difference of delta V, put through the potential difference of delta V, potential difference of delta V, जिसमें डेल्टा V का पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है बच्चे। कैलकुलेट, कैलकुलेट द डी बॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट द डी बॉगली वेवलेंथ of this charge particle, calculate the de Broglie wavelength of this charge particle, of this charge particle। इस चार्ज पार्टिकल की मुझे डी बॉगली
वेवलेंथ निकल कर बतानी। तो बताओ कैसे बताओगे? आपके पास डी बॉगली वेवलेंथ कैसे दी जाती है? +1 में क्या पता था बच्चे? द डी बॉगली वेवलेंथ इज रेशियो ऑफ h अपॉन p। ये मेरे पास वेवलेंथ का सिंबल है, ये मेरे पास यहाँ पर वेवलेंथ का सिंबल है। मेरे पास h क्या चीज है जल्दी बताओ बच्चे? मेरे पास h क्या चीज है जल्दी बता दो? मेरे पास h यहाँ पर क्या चीज है? दिस इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। मेरे पास p क्या चीज है जल्दी बता दो? तो p इज द मोमेंटम। तो p इज द मोमेंटम। अब ध्यान से समझो, मेरे पास अगर आप किसी चार्ज को डेल्टा वी का पोटेंशियल डिफरेंस दिखाते हो तो इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सो हमारे पास ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। मुदित, ये मेरे पास यहाँ पर दीप सिमर, जैसे महक, ये मेरे पास एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर आपने किसी चार्ज क्यू को डेल्टा वी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, डेल्टा वी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और क्यू डेल्टा वी किसके बराबर है? ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। साथ ही साथ ये भी देखना बच्चे, आल्सो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला है, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये फॉर्मूला हमने क्लास 11th के अंदर किया होता है, ये क्लास 11th का वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है, उसके अंदर हमने किया हुआ, जहां पर p मोमेंटम है, m मास है। आप मोमेंटम की वैल्यू डाल दो तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। देख लो, आप मोमेंटम की वैल्यू डाल दो तो m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m, बताओ क्या बन गया? हाफ mv स्क्वायर। तो बन गया ना काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और किसके बराबर है? p स्क्वायर अपॉन 2m। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। तो मेरे पास q डेल्टा v किसके बराबर है? मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m, क्योंकि q डेल्टा v काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m के बराबर है। तो हम डायरेक्टली इन दोनों को आपस में इकट्ठे लिख सकते हैं। अब बताओ इससे p स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? सो 2m इंटू क्यू डेल्टा, और इससे बताओ कि मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा? तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू डेल्टा v। तो मेरे पास मोमेंटम किसके बराबर आ गया? अंडर रूट ऑफ 2m क्यू डेल्टा v, अंडर रूट ऑफ 2m क्यू डेल्टा v। तो इस वजह से अब बताओ कि डी बॉगली वेवलेंथ किसके बराबर है? h अपॉन p, एंड दिस इज h अपॉन, मेरे पास नीचे अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बोलो? 2m इंटू क्यू डेल्टा v। तो 2m इंटू क्यू डेल्टा v, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर है? h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m क्यू डेल्टा v। तो h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m क्यू डेल्टा v। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी? वेव लेंथ बन जाएगी जी। अब अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो तो वो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि अगर एक चार्ज Q को मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में से क्रॉस करता हूं तो उसकी डी बॉगली वेवलेंथ क्या होगी? नाउ दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन as well as for JEE type examination as well as for the NEET kind of examination। तो यहां पर ये वाले क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते जी। अब बताओ कि किसी बच्चे का इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रह गया जी, बताओ। स्तुति, क्लियर है ये वाली चीज बच्चे? स्तुति, नेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट वन क्या चीज आ जाती है, जरा इसको चेक कर लेते हैं बच्चे, 2 मिनट रुकिएगा।
एक मिनट रुकिएगा बच्चे, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। ओके, सो लेट इट बी, आई थिंक सो कि पेजेस प्रीवियस नहीं आ रहे। चलो, इसका मतलब है कि ओके चलो कोई बात नहीं, लेट दिस बी, हम इसके आगे की तरफ को चलते। तो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं बच्चे, और हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड the electrostatics and the electric conductor, the electrostatics and the conductor, the electrostatics and the conductor, behavior of the conductor. So सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि what make a body conductor. हमारे पास एक बॉडी कंडक्टर कैसे बनती है। हम अगर किसी कंडक्टर को देखें तो कंडक्टर के पास एक बड़ी खास बात होती है, द कंडक्टर कंटेन्स आपके पास sufficient and large amount of the free electrons, and they are moving randomly. देखो समझो, they are moving randomly as the gas molecules of a ideal gas, ये हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास कंडक्टर कैसे होते हैं, कंडक्टर्स ऐसी बॉडीज होती हैं जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जगह जगह पे होते हैं और ये बिखरे हुए होते हैं बच्चे, ये हमारे पास बिखरे हुए होते हैं। और ये जो हमारे पास कंडक्टर बॉडीज है बच्चे हमारे पास, ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को गैस मॉलिक्यूल्स की तरह, यानी कि रैंडम मोशन है, कोई फिक्स आपके पास मोशन की डायरेक्शन नहीं है, ये लगातार मूव कर रहे, ये हमारे पास मूव कर रहे हैं। और क्या होता है कंडक्टर के अंदर बच्चे हमारे पास, द कंडक्टर आल्सो कंटेन्स पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस। अब ये पॉजिटिव फिक्स्ड आयन कहां से बने, सपोज कि मेरे पास यहां पर ये एक कंडक्टर है ये मेरे पास एक कंडक्टर है और ये मेरे पास एक एटम है, ये भी मेरे पास एक एटम है और ये भी मेरे पास एटम है। सपोज ये एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, जहां जहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो गए वो चीजें आपके पास क्या बन जाएंगी बच्चे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बन जाएंगे। वो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। और मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अब इस पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चा, आपके पास रैंडम मोशन कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पर ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टर, ऐसी चीजों को हम कंडक्टर बोल देते हैं। हमारे पास कई ऐसे केमिकल्स भी होते हैं बच्चे, जिन केमिकल्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और बच्चे नेगेटिव आयंस दोनों ट्रेवल करते हैं। कंडक्टर में सिर्फ कौन ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन कई ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम केमिस्ट्री के अंदर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जिनको हम केमिस्ट्री के अंदर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों के दोनों आयंस हमारे पास क्या करते हैं बच्चे, ट्रेवल करते रहते हैं। या हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रेवल करते रहते हैं, लेकिन हमने इनको नहीं स्टडी करना, हमने किसको स्टडी करना है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स। चलते हैं आगे की तरफ। अब हम चलते हैं बच्चे यहाँ पर आगे की तरफ कि मेरे पास यहाँ पर जो कंडक्टर्स हैं वो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन बच्चे ध्यान से समझिए, अ कंडक्टर, मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर मेरे पास चार्ज हो
ये मेरे पास कंडक्टर चार्ज हो, या फिर ये कंडक्टर मेरे पास अनचार्ज हो, इसको मैंने कोई चार्ज नहीं दिया, या फिर ये कंडक्टर हमारे पास इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, ये मेरे पास इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। याद रखना, अ कंडक्टर हैज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या इनसाइड inside the metal body, inside the metal body, inside the metal body। आपके पास मेटल बॉडी के अंदर, याद रखना, अगर मेरे पास यहाँ पर मेटल बॉडी है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर हमेशा जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर ये मेटल बॉडी मेरे पास अनचार्ज है, मैंने इसको कोई चार्ज नहीं दिया, ध्यान से समझना, ये मेरे पास अनचार्ज है, मैंने इसको कोई चार्ज नहीं दिया, तो इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। और याद रखना, अगर मैंने इसको कोई चार्ज दे दिया, सपोज कि मैंने इसको कोई चार्ज दे दिया, तो सारा का सारा चार्ज कहां पर लाई करता है बच्चे? सारा का सारा चार्ज आपके पास कहां पर लाई करेगा? याद रखना, हमारे पास यहाँ पर सारा का सारा चार्ज कहां पे लाई करेगा? सरफेस पे। और अगर मैं अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस बना देता हूं, ध्यान से समझिए, ये मैंने इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस को प्लॉट किया, मैंने इस कंडक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस को बनाया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितने के बराबर है? बोलो शाबाश। इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितने के बराबर है? जीरो। तो हमारे पास इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये बात हमेशा याद रखना, ये बात बच्चे हमेशा याद रखना कि एक मेटल बॉडी मेरे पास चार्ज हो चाहे वो अनचार्ज हो, मेटल बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी, उसके अंदर इंटीरियर में कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, चाहे उसके पास चार्ज है चाहे नहीं, ये प्रॉपर्टी। और अगर मैं इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, अब बच्चा तो ये बोलेगा ना कि सर ये मेरे पास एक मेटल बॉडी है और मैंने इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या तब भी इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? तो जरा चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये कौन सी प्लेट आ गई बच्चे आपके पास? बताओ, पॉजिटिवली चार्ज। मेरे पास यहाँ पर बताओ ये कौन सी प्लेट आ गई? नेगेटिवली चार्ज। अब बताओ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की प्लेट्स में कहां से कहां की तरफ होगी? जल्दी बताओ बच्चे। ये हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एक्सटीरियर, मैं इसको ई नॉट मान लेता। जैसे आप इस मेटल बॉडी को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? क्योंकि ये मेटल बॉडी है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे रखे हुए हर नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ को पुल कर ले, ये चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और दूसरी तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? जल्दी बोलो बच्चे, आपके पास दूसरी तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव। एक तरफ नेगेटिव, दूसरी तरफ पॉजिटिव, और इसकी वजह से इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई आप उसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। और मेटल की एक बड़ी खास बात होती है, याद रखना, मेटल की एक बड़ी खास बात होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है वो एग्जैक्टली आपके पास एक्सटर्नल फील्ड के बराबर और उससे ऑपोजिट होती है। मेटल की बात कर रहा हूं बच्चों। इस वजह से अब बताओ कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रह जाएगी? तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ को जा रही है ई नॉट, और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट और बराबर है, तो बताओ अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो बच्चे। ये आपके पास जीरो हो जाएगी। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर जीरो हो जाएगी। हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना बच्चे, ये आपके पास, सॉरी नॉट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अगर किसी भी मेटल बॉडी को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। आपके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड
बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगी, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो। कोई बात पता लगी बच्चे आपको इसके अंदर से? जी, किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट? ये पहली प्रॉपर्टी, ये मेरे पास यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी है। याद रखना बच्चे, एक मेटल बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो। एक मेटल बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। क्लियर होगी बात? किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट? मैं फिर बता दूं, ये केस नंबर 1 है अनचार्ज बॉडी, ये केस नंबर 2 है आपके पास चार्ज्ड बॉडी, और ये नंबर 3 पॉइंट है अ कंडक्टिंग बॉडी और अ मेटल बॉडी इनसाइड एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अंदर आ ही नहीं पाएगी। जी, अब कोई बच्चा बोले, शाबाश। मैं वेट कर लेता हूं, अपने आप को आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वर्ड्स लेके आने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों हम सर मेटल के अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। या बिल्कुल सही, क्योंकि जब आप तीसरा केस करते हो तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर जा रही है, और अंदर जो इंड्यूस हुई वो दोनों एक दूसरे को अपोज करके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर रहे हैं। अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं बच्चे, जीरो कर रहे हैं। ये चीज ठीक है, क्लियर है लड़के वाली बात? चलो चलो मैं आगे बच्चे, यस और नो? चले आगे, यस और नो? यस सर। यस सर। अब मेरे पास यहाँ पर आगे नेक्स्ट चीज, ये तो हुई पहली चीज। अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या आ गई है, क्या आप इस बात को समझे? अब आप इस बात को समझे और बहुत इंटरेस्टिंगली समझे बच्चे। हमारे पास दूसरी पॉइंट है बच्चे हमारे पास, वो इस बात को रखें, दे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, दे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। मेरे पास अगर कोई चार्ज्ड कंडक्टर है, अगर मेरे पास कोई चार्ज्ड कंडक्टर है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी surface of the charged conductor, surface of the charged conductor। इस बात को ध्यान में रखना, अगर मेरे पास कहीं पर भी आपके पास रैंडमली एक कंडक्टिंग बॉडी है और इसके ऊपर बहुत सारा मैंने चार्ज छोड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज, तो आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो आपके पास क्या है, जीरो, लेकिन बाहर जीरो है कि नॉन जीरो है? तो आप बोलोगे बाहर नॉन जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन बाहर नॉन जीरो है। और जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास इस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर, या हमारे पास इस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर, हमारे पास सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ये देखिए परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर, हमारे पास ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर। किसी भी चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो है लेकिन बाहर नॉन जीरो है, और ये हमेशा नॉर्मल होगी किसके बच्चे, आपके पास सरफेस के। ये दूसरी प्रॉपर्टी, यह हमारे पास यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चे, अ चार्ज्ड कंडक्टर, मेरे पास अगर कोई चार्ज्ड कंडक्टर है, अ चार्ज्ड कंडक्टर, अगर मेरे पास कोई चार्ज कंडक्टर है बच्चा आपके पास, अ चार्ज कंडक्टर या फिर अ कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, inside external electric field, inside the external field has a equipotential surface, has the equipotential surface on its boundary
on its boundary as well as interior of the conductor, इसका मतलब क्या है? क्या अगर मेरे पास यहाँ पर कोई चार्ज कंडक्टर है ऐसे करके, तो याद रखना इसके सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल V वोल्ट के बराबर होगा। इसके हर एक जगह पे, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर कितने का पोटेंशियल होगा? V वोल्ट का। और इसके अंदर भी मेरे पास कितने का पोटेंशियल होगा? V वोल्ट का। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? इनसाइड बताओ बच्चे, शाबाश, बोलो शाबाश। इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? 0 के बराबर। और पोटेंशियल आपके पास अंदर अगर V वोल्ट है तो सरफेस पे भी V वोल्ट होगा, सरफेस पे भी V वोल्ट। यानी कि कंडक्टर के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ और सरफेस पे, बाउंड्री के ऊपर अगर आप देखते हो तो एक जैसा पोटेंशियल होता है, एक जैसा पोटेंशियल होता है। अगर इसके अंदर भी V वोल्ट है तो बाहर सरफेस पे, मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, सिर्फ सरफेस पे भी आपके पास क्या हो जाएगा? V वोल्ट का पोटेंशियल। कोई भी कंडक्टर जो है वो हमारे पास, आप क्या बोलोगे? अ कंडक्टर सरफेस एंड इंटीरियर, अ कंडक्टर सरफेस and its interior, और जो हमारे पास इसका इंटीरियर है इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारे पास कौन सी सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। नाउ दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको याद रखना बच्चे, इसको याद रखना। एक बार किसी कंडक्टर के ऊपर, फिर समझो, एक बार किसी भी कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल आ गया तो वही पोटेंशियल अंदर भी होगा, वही पोटेंशियल सरफेस पे भी होगा, वही पोटेंशियल इनसाइड होगा, वही पोटेंशियल आउटसाइड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंडक्टर है और टीचर बोलता है कि इसके अंदर 30 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो हर जगह पे आपके पास कितने का पोटेंशियल होगा? 30 वोल्ट का। और इसकी सरफेस पे, इसकी सरफेस पे कहीं पर भी, इसकी सरफेस पे कहीं पर भी चले जाओ, आपके पास कितने का पोटेंशियल होगा? जल्दी बोलो बच्चे, 30 वोल्ट। सरफेस पे और इनसाइड हमेशा पोटेंशियल सेम रहेगा। जो अंदर है वही सरफेस पे है, जो सरफेस पे है वही आपके पास अंदर की तरफ है। ये पॉइंट आपको क्लियर है? ये पॉइंट आपको क्लियर है? अब चलते हैं बच्चे आगे की तरफ और क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ जी बेटा। सर जी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर से सर जो आपने करवाई है अभी। हाँ बेटा, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना। क्या आपने कंडक्टर को चार्ज दे दिया, चार्ज की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, लेकिन जो पोटेंशियल उसका डेवलप हुआ, जितना उसकी बाउंड्री पे पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर भी होगा। मेरी बात समझ लिया? जितना पोटेंशियल उसका सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा, या जितना अंदर आ गया चार्ज की वजह से उतना ही सरफेस पे होगा। क्लियर होगी बात? सरफेस और इनसाइड हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर होगी बात ये वाली चीज बच्चे? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यह हमारे पास अब आपके पास आ जाएगी। ये आपके पास थर्ड थी, फोर्थ प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चे हमारे पास एनी एक्सेस चार्ज, any excess charge given to conductor comes to the surface of the conductor, comes to the surface of the conductor। ये बच्चा हमारे पास कंडक्टर की सरफेस पे आ जाता है। अगर आप किसी भी चार्जेस को, कोई भी आप चार्जेस को किसी कंडक्टर पे प्लेस करोगे तो ये जितना भी चार्ज है ये सरफेस पे आ जाएगा, बाउंड्री पे आ जाएगा, ये अंदर नहीं रह सकता। अंदर आपके पास नेट चार्ज क्या रहेगा? 0। सपोज कि ये मेरे पास एक का कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इसके बीच में रख दिया, तो ये सारा चार्ज ट्रेवल करके कहाँ की तरफ को आ जाएगा? ये सारा चार्ज ट्रेवल करके बाउंड्री पे आ जाएगा।
ये सारा चार्ज हमारे पास ट्रेवल करके कहां पर आ जाएगा, जल्दी बोलो बच्चे, ये सारा चार्ज ट्रेवल करके बाउंड्री पे आ जाएगा, ये सारा चार्ज ट्रेवल करके मेरे पास कहां पर आ जाएगा, जल्दी बताओ बच्चे, बाउंड्री के ऊपर आ जाएगा। अब हम थोड़ा रुकते हैं, आगे की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए थोड़ा सा रुकते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ये मेरे पास एक मेटल बॉडी, ये हमारे पास यहाँ पर एक मेटल बॉडी, अगर ये मेरे पास यहाँ पर मेटल बॉडी है, याद रखना ये पहला क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, और इसका सेंटर मेरे पास आ गया O और रेडियस आ गया कैपिटल R, और इसके सेंटर से, ध्यान से समझना, इसके सेंटर से मैं x डिस्टेंस दूर किसको रख देता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज को रख देता हूं। यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब मुझे ये बताना है कि इस पर्टिकुलर जो आपका स्फीयर है इस पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, आपको बताना है कि इसके ऊपर हमारे पास कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और भी कई चीजें टीचर यहाँ पर पूछ सकते हैं, जरा चेक करते हैं बच्चे। जैसे आप पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखोगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जल्दी बताओ बच्चे, नेगेटिव, और पिछली तरफ बच्चे आपके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोलो शाबाश बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव, या हमारे पास एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव। अब ध्यान से समझो, अगर मैं इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर देखूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास प्लस क्यू चार्ज की है, तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आ रही होगी, जरा बताओ बच्चे, तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट जाएगी, ये इंड्यूस चार्जेस है, क्योंकि इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो ये उल्टी जाएगी, और ये दोनों के दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, जल्दी बोलो बच्चे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, हमारे पास ये आपके पास कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, ये हमारे पास यहाँ पर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, लग गया पता। हमारे पास ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो कि इस स्फीयर के आउटसाइड है, और कितने डिस्टेंस पे, x पे। अगर मैं आपको अब सेंटर पे पोटेंशियल निकालने को बोलूं तो बताओ पोटेंशियल किस किस का होगा, एक तो इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हो जाएगा, तो बताओ पोटेंशियल आपके पास इनसाइड कितने के बराबर हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q डिवाइडेड बाई x। तो फिर बच्चा बोलता है कि सर नेगेटिव चार्जेस की वजह से और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कोई पोटेंशियल लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई, किसने मना किया। लेकिन एक बात बताओ, जितना ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा उतना ये भी कर देगा, जितना नेगेटिव पोटेंशियल इसका उतना इसका, जितना इसका उतना इसका, तो अंदर इंड्यूस चार्जेस की वजह से O पॉइंट के ऊपर क्या कोई पोटेंशियल आ पाएगा, जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं बोलूं एट सेंटर O, एट दी सेंटर O, मेरे पास यहाँ पर दो तरह के पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल मेरे पास आउटसाइड चार्जेस की वजह से जो कि Q है, और दूसरा पोटेंशियल मेरे पास इनसाइड चार्जेस की वजह से या फिर इंड्यूस चार्जेस की वजह से, और दूसरा पोटेंशियल मेरे पास इंड्यूस चार्जेस की वजह से। तो बताओ आउटसाइड वाले की वजह से तो KQ/X, और इंड्यूस की वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ शाबाश, 0, ये आपके पास 0 आ जाएगा। और क्यों 0 क्यों हो गया, क्योंकि इंड्यूस चार्जेस जितने पॉजिटिव हैं हमारे पास उतने यहाँ पर क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, तो ये पेयर में एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसल, ये पेयर के अंदर आपके पास एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड देयरफॉर जो पोटेंशियल आपके पास सेंटर पे आएगा वो आपके पास आ गया KQ/X। मुझे कोई बच्चा बता सकता है पोटेंशियल एट सरफेस इस वक्त कितना होगा, तो आंसर है सेम, KQ डिवाइडेड बाई X आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर KQ डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पर X आ जाएगा जी। अब किसी बच्चे का कोई डाउट है
तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर डाउट पूछ सकता है। ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन, ये आपके पास क्वेश्चन है कि कंडक्टर ने अपने अंदर को एक कांस्टेंट पोटेंशियल पे रखना है, बाहर वाले को भी कांस्टेंट पोटेंशियल पे रखना है, सेम पोटेंशियल पे, और मेरे पास अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है। तो वो सारे हथकंडे अपनाता है, जो कंडक्टर है वो सारे हथकंडे अपनाता है ताकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो सके बच्चे, आपके पास कांस्टेंट हो सके। अब बताओ, शाबाश जी, कोई बच्चा बोलो। सर अगर हम बाहर नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो भी एंगल 180 बनेगा? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। सपोज कि ये लड़की बोल रही है कि सर अगर बाहर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर बच्चे नेगेटिव। अब बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ होगी और इंटीरियर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, है ना। और इन दोनों के बीच का एंगल दोबारा कितना बन गया लड़की, 180। ठीक है सर। मेरी बात समझ, ये रूल कभी ब्रेक नहीं हो सकते बच्चे, ये रूल मेरे पास कभी भी ब्रेक हो ही नहीं सकते हैं बच्चे। और रीजन है क्योंकि ये रूल नेचर ने बनाया, ये रूल नेचुरल है, ये हमने नहीं बनाया, ये नेचर ने बनाया बच्चे, और हमको इसके ऊपर ध्यान देना। एक बार मैंने अगर कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कहने का मतलब एक बार इस कंडक्टर के ऊपर एक पोटेंशियल आ गया तो मतलब वो उतना ही पोटेंशियल रहेगा। सेंटर पे जो पोटेंशियल है वही सरफेस पे और वो हर जगह पे। तो इसका मतलब अब बच्चा मुझे यहाँ पर अड़ा देता है। मैं बताता हूँ टीचर को कैसे अड़ाना चाहिए। आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने एक मेटल बॉडी ली, बिल्कुल ली। सर आपने यहाँ पर एक क्यू डिस्टेंस लिया, बिल्कुल। क्यू चार्ज लिया एक्स डिस्टेंस पे, बिल्कुल लिया, बिल्कुल लिया बेटा। यहाँ पर ओ पॉइंट पर आपने पोटेंशियल निकाला, बिल्कुल निकाला। और आपने बोला इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो। और आपने रीजन क्या दिया, मैं बताता हूँ। तो आपने सर ये रीजन दिया कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस ओ पॉइंट से कितनी दूरी पे है बच्चा आपके पास, आर पे। ये पॉजिटिव चार्ज यहां से कितनी दूरी पे है बच्चे, आर पे, तो ये कैंसिल कर देगा। यहाँ पर जो ओ पॉइंट है वो हर नेगेटिव चार्ज से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। और आपके पास हर पॉजिटिव चार्ज इस ओ पॉइंट से कितनी दूरी पे है बच्चे, बताओ शाबाश। हर पॉजिटिव चार्ज इस ओ पॉइंट से कितनी दूरी पे है, जल्दी बोलो बच्चे। तो आप बोलोगे सर आर डिस्टेंस पे, सभी आर डिस्टेंस पे है तो सब पेयर में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल मेरे पास आ जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर और दूसरी तरफ से आ जाएगा माइनस के क्यू बाई आर, तो कैंसिल हो जाएगा। बच्चा बोलता है सर समझ में आ गई बात कि पोटेंशियल यहाँ पर सिर्फ बाहर वाले की वजह से होगा, अंदर वाले की वजह से जीरो हो जाएगा। अब बच्चा अपना क्वेश्चन शुरू करता है, ठोक बजाकर फिर वो क्वेश्चन शुरू करेगा। अब वो ये बोलेगा सर अगर ये मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है, ये मेरे पास चार्ज है और ये मेरे पास पॉइंट ओ है और ये डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर एक्स है, क्लियर। अब बताओ इस पॉइंट के ऊपर जो कि इस चार्ज से वाई डिस्टेंस पे है और हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है। अब मैं बोलता हूँ बेटा फर्क क्या पड़ा, तो बोलेगा सर फर्क पड़ गया ना, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, अब मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इस ओ डैश पॉइंट के ऊपर क्या सभी इक्वल डिस्टेंस है क्या अनइक्वल डिस्टेंसेस पे है, तो सबका डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। सर अब बताओ कि क्या होगा, क्या अब यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एग्जिस्ट करेगा, और अगर करेगा तो वो निकालोगे कैसे। बच्चा बोलता है यार बड़ा खतरनाक काम हो गया आपके पास, बहुत अजीब चीज होगी। यहाँ पे टीचर मुझे बोलता है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ चुका है बताओ बच्चे, तो ये तो के क्यू बाई एक्स आ चुका है ये ऑलरेडी, और यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्जेस का पोटेंशियल क्या बच्चे, जीरो। अगर ये मेटल बॉडी है, फिर समझो अगर ये मेटल बॉडी है तो बताओ पोटेंशियल एट ओ और पोटेंशियल एट ओ डैश सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए, बोलो शाबाश। सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए, बोलो
सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? सेम अरे होना बोल, सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। और हमारे पास ये अगर मेटल बॉडी है तो पंगा पड़ गया, मेटल बॉडी भी है सर और चार्ज इंड्यूस भी हो रहा है। पिछले केस में तो सिमेट्री से सब कुछ कैंसिल हो रहा था। तो अब जरा देखते हैं, तो मेरे पास अगर मैं आपको बोलूं पोटेंशियल एट ओ डैश, तो अब मैं मान सकता हूँ ये दो की वजह से होगा। एक के क्यू बाई वाई आ जाएगा। बताओ वाई क्यों आ गया? क्योंकि ये ओ डैश वाला पॉइंट इस क्यू से कितनी दूरी पे है बच्चे? वाई से। एंड प्लस यहाँ पर अब इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल भी होगा क्योंकि सिमेट्री खत्म हो चुकी है। और लॉजिकली दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए इससे? तो के क्यू बाई एक्स शुड बी इक्वल टू के क्यू बाई वाई प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस। तो पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस किसके बराबर है? के क्यू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। ये क्वेश्चन आप केवीपीवाई जैसे एग्जाम के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट 2022 में जो संडे को पेपर हुआ 22 मई के अंदर, उसके अंदर भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था, ऐसा ही एक क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आपको लगा अरे यार सर केवीपीवाई को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। ये मुझे समझ में आ रही है अब थोड़ी थोड़ी बात, या नहीं भी आ रही है बच्चे, लेकिन करे कैसे? फोकस फोकस 101 फोकस एक एक चीज को। कि मेरे पास कंडक्टर है, बाहर मैंने चार्ज रखा, चार्ज हो गए इंड्यूस, सेंटर पे आ गया पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल जो सेंटर पे आया वही सरफेस तक होना चाहिए। और सेंटर पे जब आपने पोटेंशियल निकाला तो बाहर वाले चार्जेस का है, इंड्यूस चार्जेस का आया तो जरूर, लेकिन जितने पॉजिटिव टर्म्स आई उतनी नेगेटिव टर्म्स आई, सेम एक जैसी, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर दी। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता है तो बाहर वाले का भी पोटेंशियल आ रहा है, और बच्चे अब इंड्यूस चार्जेस का भी तो पोटेंशियल आएगा। नहीं आएगा तो दोनों का सम, लॉजिकली सोचो ना, मेरे पास एक टर्म चेंज हो रही है तो दूसरी भी टर्म आएगी, नहीं तो दोनों का सम मिलके ओरिजिनल के बराबर नहीं हो पाएगा। मेरे पास अगर यहाँ पर O के पास एक पोटेंशियल है और O डैश के बराबर, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर बाहर वाले चार्ज का पोटेंशियल चेंज होगा तो फिर इसको कंपनसेट करने के लिए, इंड्यूस चार्जेस भी अब अपना पोटेंशियल ऑफर करेगी और बोलेगी कि भाई अंदर का पोटेंशियल मुझे कांस्टेंट रखना है, जितना O का पोटेंशियल है उतना O डैश का। काफी भारी भरकम कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार तुम दम लगाकर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सोचो तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार हमने कुछ किया। और ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं, अगर आप अपने किसी दोस्त वगैरह से पूछो तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं किए होते, वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे और उनको टेंशन भी कोई नहीं है। और आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन अब मैंने समझ तो लिया, लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, डायरेक्ट ऐसा ही आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि x की जगह वो 10 सेंटीमीटर दे देगा, मेरी बात समझ रहे हो? और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? जो आपके पास जो ऊपर वाला y है उसको 12 सेंटीमीटर कर देगा, सिर्फ इतना ही तो फर्क होगा। और क्या फर्क आ जाएगा बच्चा हमारे पास? ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट है जी। चले बच्चे आगे की तरफ जी, यस और नो? चले आगे की तरफ बच्चे, चले, यस और नो? यस सर। थोड़ा सा मुश्किल करवा दिया सर ने, कोई बात नहीं बच्चे, मैं और नहीं समझ में आएगा दोबारा फिर सोच लेना, मैं कोई और अप्रोच से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी की, 4 प्रॉपर्टीज, अभी हम उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम, और इसको हम एक्शन एट शार्प पॉइंट्स पे बोलते हैं, दे एक्शन एट शार्प पॉइंट्स पे बोल देते हैं। और इसको हम यहाँ पर कोरोना, वही कोरोना जो कि बीमारी फैली थी, एग्जैक्टली हम इसको कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं, एग्जैक्टली कोरोनल डिस्चार्ज होता है यहाँ पर, बिल्कुल। पर ये कहते क्या थे? ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है।
हमारे पास यहाँ पर ये कहती है कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक मेटल बॉडी है, ये देखिए एक मेटल बॉडी है ऐसे करके। जी सिमरत बोलो बच्चे। सर अभी ना मैथ्स की क्लास है। चल ठीक है बच्चे, मैं इसको फिनिश ऑफ कर देता हूँ। चलो एक्शन, कल हम कोरोना के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय बाय, टेक केयर बच्चे।